हेलो एवरीवन, एमआईक्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ द्विवेदी। आज के इस वीडियो में हम एक हफ्ते के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे सारे रिवीजन करेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एलिस पाखराक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो एलिस पाखराक ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। और अभी एलिस पाखराक ने अपने ऊपर चलते करप्शन के चार्जेस के कारण अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया? तो अभी 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस को आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा मनाया जाता है। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? द हेग में। 15 जुलाई को मनाया गया था विश्व युवा कौशल दिवस, और 12 जुलाई को मनाया गया था वर्ल्ड मलाला डे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्ट किट कोरोशेवर विकसित की है? तो अभी आईआईटी दिल्ली के द्वारा विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्ट किट कोरोशेवर विकसित की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। और इस किट को हमारे प्रेजेंट टाइम पे एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक की कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साई भारत अभियान की शुरुआत की है? तो तेलंगाना पुलिस के द्वारा वुमेन और जो चाइल्ड होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए इस साई भारत अभियान की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही। बात तेलंगाना की है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी, और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो अभी चंद्रिका प्रसाद संतोखी को सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। सूरीनाम एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, और यहीं के राष्ट्रपति के रूप में चंद्रिका प्रसाद संतोखी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तंगाम जनजाति पर एक किताब लिखी है? तो अभी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वहाँ पर जो तंगाम भाषा बोलने वाले लोग हैं उन पर एक किताब लिखी है, क्योंकि वह जो उनकी संख्या है वो बहुत कम हो गई है। उनकी संख्या लगभग 250 के करीब रह गई है, तथा इनकी संरक्षण के लिए वहाँ की जो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, उनके द्वारा इस किताब को लिखा गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में प्रथम पर रहा है? तो मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में प्रथम पर रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा जो कोविड-19 से जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके अंतिम संस्कार के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट 15,000 रुपये देगी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंफ्रा बिजनेस ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी वेद प्रकाश दुडेजा को इंफ्रा बिजनेस ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दूरसंचार उपग्रह एपीएस स्टार 6D लॉन्च किया है? तो अभी चीन के द्वारा दूरसंचार उपग्रह जिसका नाम है एपी स्टार 6D को लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंजी खाद ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो अभी अंजी खाद ब्रिज का निर्माण झेलम नदी पर किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर देश की पहली संपर्क रहित पार्किंग बनाई गई है? तो अभी हैदराबाद एयरपोर्ट पर देश की पहली संपर्क रहित पार्किंग बनाई गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। संपर्क रहित पार्किंग मतलब काउंटरलेस पार्किंग। इस पार्किंग को कोविड-19 को देखते हुए लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने शिक्षा दिशा निर्देश प्रज्ञाता जारी किए हैं? तो अभी एचआरडी मंत्रालय के द्वारा शिक्षा दिशा निर्देश प्रज्ञाता जारी किए गए हैं। फिलहाल में कोविड-19 के चलते सभी बच्चों को शिक्षा ऑनलाइन मोड पर प्रोवाइड की जा रही है, और इस ऑनलाइन मोड की शिक्षा को रेगुलेट करने के लिए एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा प्रज्ञाता टाइटल से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे एडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अभी हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त शक्तिकांत दास, और जो दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उन्हीं में से एक है अशोक लवासा, और इन्हीं को एडीबी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीजा ने वीजा सिक्योर लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो वीजा ने वीजा सिक्योर
लॉन्च करने के लिए फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्लेयर हैं जिनका नाम ब्रेट ली, इन्हीं को स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ ने री इमेजिन अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी यूनिसेफ ने री इमेजिन अभियान के लिए फिक्की के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? तो अभी नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 में की गई थी और नाबार्ड ने अपने स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है। नाबार्ड के हेड है गोविंदा राजुलू चिंटाला और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट प्रदान किए हैं? तो अभी भारत ने मालदीव को आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट प्रदान किए हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। बात मालदीव की है तो मालदीव की कैपिटल है माले और यहाँ की करेंसी है मालदीवन रुपया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो अभी 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध विकसित की है? तो अभी आईआईटी कानपुर के द्वारा यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस जिसका नाम है शुद्ध विकसित की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हेमंत अमीन को बीसीसीआई के अंतिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इफ इट ब्लीड्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो स्टीफन किंग के द्वारा इफ इट ब्लीड्स पुस्तक को लिखा गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी उपर्युक्त दोनों को मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मोहन बागान रत्न एक फुटबॉल क्लब के द्वारा प्रदान किया जाता है और गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी दोनों ही हॉकी प्लेयर है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? तो अभी ईरान के ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। ईरान में भारत के द्वारा चाबहार रेल परियोजना बनाई जा रही थी जो ईरान के चाबहार पोर्ट को सीधे अफगानिस्तान से जोड़ रही थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा भारत में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए $10 बिलियन के निवेश की बात कही गई है? तो अभी गूगल भारत में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की $10 बिलियन निवेश करेगा और यह निवेश 5 से 7 वर्षों के अंदर किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ है कौन? सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य में बदला जाएगा? तो अभी असम में जो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है उसे वन्यजीव अभयारण्य में बदल दिया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है। असम के ही देही पटकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी अभी नेशनल पार्क में कन्वर्ट करने का फैसला किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है? तो अभी मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान की शुरुआत करने का उद्देश्य वहाँ लोगों में मास्क के प्रति जागरूकता फैलाना है। अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाएगा तो उसको 20 रुपये के हिसाब से मास्क दिए जाएंगे और उसे मास्क लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की बाघ गणना 2018 ने गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है। यह गणना कितने सालों में की जाती है? तो भारत की जो बाघ गणना है और हर साल 4 वर्षों में की जाती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है। इस जनगणना में भारत ने कैमरा ट्रैप के जरिए सबसे ज़्यादा बाघ को गणना करने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अभी रस्किन बॉन्ड के द्वारा आ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। आ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक रस्किन बॉन्ड के बचपन के से अभी जो उनकी अभी तक का सफ़र रहा है उस पर आधारित एक किताब है और रस्किन बॉन्ड है जो भारतीय मूल के हैं और जो वर्तमान में ब्रिटिश में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पॉल हैरिस फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी तमिलनाडु के सीएम के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉलकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो कॉलकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% की हिस्सेदारी खरीदी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया कप 2020 को कब तक के लिए
स्थगित कर दिया गया है। तो एशिया कप जो 2020 जो पाकिस्तान में होना था, अब उसे स्थगित कर दिया गया है और अब 2021 में श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। 2021 में श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा और 2022 का जो एशिया कप है उसके मेजबानी पाकिस्तान के द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट बनी है? तो अभी जेजी मैडलिन स्विगलेट अमेरिकी नौसेना में पहली महिला पायलट बनी है। जो अश्वेत महिला पायलट बनी है उनका नाम क्या है? जेजी मैडलिन स्विगर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ली सोएन लुंग को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो अभी ली सोएन लुंग को सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। बात सिंगापुर की है। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर और यहाँ की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा अटल इनोवेशन मॉड्यूल लॉन्च किया गया है? तो अभी नीति आयोग ने अटल ऐप इनोवेशन मॉड्यूल लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और नीति आयोग की स्थापना इस आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया? तो अभी 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्हें वर्ष 2014 में मात्र 17 वर्ष की उम्र में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उसी वर्ष भारत के कैलाश सत्यार्थी को भी बाल संरक्षण के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन में निवेश करने के मामले में कौन सा देश दूसरे सबसे बड़ा देश बन गया है? तो ब्रिटेन में निवेश करने के मामले में भारत दूसरे सबसे बड़ा देश बन गया है। पहले पे अमेरिका, दूसरे पे भारत और तीसरे पे कौन है? जर्मनी। तो भारत दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ई लोक अदालतों का गठन किया है? तो अभी छत्तीसगढ़ के द्वारा ई लोक अदालतों का गठन किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। सबसे पहले वर्चुअली अदालत का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया था। अब छत्तीसगढ़ ने ई लोक अदालतों का आयोजन किया है। इस आयोजन के दौरान लगभग 200 ई अदालतों में 3000 मामलों की सुनवाई की गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टारियन ग्रांड प्रिक्स जीती है? तो अभी लुइस हैमिल्टन के द्वारा स्टारियन ग्रांड प्रिक्स जीत ली गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। वाल्टेरी बोटास ने, जो अभी इससे पहले ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स हुई थी, उसे जीता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 को सम्मानित किया जाएगा? तो अभी केजोंग डी थेंगडॉक को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। केजोंग डी थोंगडॉक की एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है ली चूपो और यह हनी हंटिंग यानी मधुमक्खियों के शिकार पर आधारित है और इसीलिए इन्हें इस दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की बटालियन ने यूनिफिल का 2020 का पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो अभी भारत की बटालियन ने यूनिफिल का 2020 का पर्यावरण पुरस्कार जीता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ब्राजील के एमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा? तो ब्राजील के जो एमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट है उसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। यह सैटेलाइट अमेजोन की जंगल में जो आग लगती है उसकी निगरानी के लिए लॉन्च की जाएगी और इसे इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के नॉर्दर्न पुलिस स्टेशन को देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है? तो अभी हिमाचल प्रदेश का जो नॉर्दर्न पुलिस स्टेशन है जो हमीरपुर जिले में स्थित है उसे देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो अभी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम को हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। मुश्ताक अहमद ने अपना इस्तीफा दे दिया है जिसके बाद अब ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम को हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने इंडियन पेंडेमिक रिस्क पूल बनाने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया है? तो अभी एयरडाई यानी IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इंडियन पेंडेमिक रिस्क पूल बनाने का एक कार्य समूह के गठन किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। IRDAI का हेडक्वार्टर है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा AI आधारित असीम पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो अभी कौशल मंत्रालय ने असीम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। हमारे कौशल मंत्री है महेंद्र नाथ पांडे और असीम का फुल फॉर्म होता है आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग।
इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स के जो हफ्ते भर के क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।